प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबों को जय मसीह की। क्या कभी आपको ऐसे लगता है कि कोई आपकी सोच को जान रहा है, जैसे आपने किसी चीज के बारे में सोचा और उसी पल कोई आपको उसी बात से बहका देता है, या फिर जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो अचानक ऐसे विचार आने लगता है जो आपको परमेश्वर से दूर खींच लेते हैं। तो सवाल उठता है, क्या शैतान हमारे विचारों को पढ़ सकता है? क्या वह हमारे दिमाग में झांक कर जान लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं? आइए आज हम इस सच्चाई को परमेश्वर के वचन से जानेंगे। शैतान की आत्मिक प्राणी है, लेकिन सर्वज्ञान नहीं। बाइबिल हमें बताती है कि शैतान एक आत्मिक सृष्टि है। वह बहुत चालाक, बहुत धूर्त है, लेकिन सर्वज्ञान नहीं है। केवल परमेश्वर ही हमारे मन और हृदय को जानता है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 से 10 में लिखा है, मनुष्य का हृदय कपटी होता है, उससे कौन जान सकता है? मैं युवा जो मन को परखता और हृदय को जांचता हूँ। इसका अर्थ है कि केवल परमेश्वर हमारे विचारों को पूरी तरह जानता है, शैतान नहीं। शैतान हमारी सोच का अंदाज लगाता है। शैतान हमारे विचारों को सीधे पढ़ नहीं सकता, परंतु वह हमारे व्यवहार, शब्दों और प्रतिक्रियाओं को देखकर अंदाज लगाता है। वह बहुत पुराना है, शुरू से ही मनुष्यों को गिरने में माहिर रहा है, इसलिए उससे अनुभव से पता चल जाता है कि कब हम कमजोर पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अक्सर गुस्सा करता है तो शैतान जानता है कि उससे गुस्से में फंसाना आसान है। अगर कोई व्यक्ति धन से प्रेम करता है तो वह उसी दिशा में उससे प्रलोभन देगा। 1 पतरस का 5 अध्याय का 8 में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है कि किससे निगल जाए। वह हमारे मन को नहीं पढ़ता, लेकिन वह हमारी चाल को देखकर जानता है कि कहाँ वार करना है। शैतान विचार डाल सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं कि यह विचार मेरा है, लेकिन असल में वह शैतान का डाला हुआ विचार होता है। जैसे यहूदा के मन में यीशु को धोखा देने का विचार कैसे आया? यूहन्ना 13 अध्याय का 2 पद में लिखा है, शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में बात डाली। तो शैतान विचार डाल सकता है, लेकिन यह नहीं जानता कि आप उस विचार को स्वीकार करेंगे या नहीं। वह सिर्फ बोझ बोता है। आपका निर्णय तय करता है कि वह बीज बढ़ेगा या नहीं। परमेश्वर के बच्चे का मन मसीह के अधीन है। जब हम मसीह में हैं तो हमारा मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे विचारों में झांक नहीं सकती। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 में लिखा है, हमारा मन मसीह का मन है, इसलिए डरने का नहीं, बल्कि जागरूक और प्रार्थना पूर्ण रहने की जरूरत है। तो भाइयों और बहनों, शैतान हमारे विचारों को पढ़ नहीं सकता, लेकिन वह
हमें दिखता है, हमारे कामों से सीखता है और हमारे कमजोर स्थानों पर वार करता है। इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और विश्वास के कवच में रहना चाहिए। इफिसियों 6 अध्याय का 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का चालों का सामना कर सको। याद रखो, शैतान को तुम्हारे विचार नहीं बता, लेकिन जब तुम डरते हो, कमजोर होते हो या पाप में गिरते हो, तो वह तुम्हारे चेहरे से फाड़ लेता है। इसलिए डर मत, बल्कि मसीह में स्थिर रहो, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी मान, तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य। अगर आज का यह संदेश आपको आशीष दे गया तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सच्चाई जाने कि शैतान शक्तिशाली नहीं, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके आप लोग अपना अपना राय जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से आप लोगों को दिल से जय मसीह की। आमीन।